होता है नहीं कि किसी का घर ऊँचा होता है और किसी का घर नीचा। विजय नाम का उसका क्या है, वो कहता है कि मेरा घर नीचा है। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है, उसके जो मामा जी है उन्होंने उसको बताया कि क्या है, तेरा घर नीचा है। क्योंकि क्या हुआ ना उसके साथ, कुछ टाइम 12 बजे के आसपास की बात है, वो आराम से सो रहा था, गर्मियों का टाइम था बिल्कुल। उस टाइम के अंदर उसको ऐसा कोई आभास हुआ जब वो छत के ऊपर सो रहा था। पहले वो नीचे के साइड सोता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो जिस दिन छत पे सोया तो उसको ऐसा कुछ महसूस हुआ, और चारों तरफ ना कोई घर था ना और कुछ, खेत के बीच में एक छोटा सा उनका घर था। तब वो ऊपर की साइड सो रहा था, तब उसको ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे तो उसके पास कोई है। लेकिन अब कौन था क्या था ये उसको नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि उसने ना कुछ किसी को देखा, ना कोई आभास वगैरह हुआ था। ओनली उसने किसी को ना देखा, ना छुआ, ना किसी को देखा, ओनली आभास हुआ था। आभास के चलते चलते वो सीधे देखिए अपनी घर की जो छत है उससे नीचे कूद गया। इतना डर बैठ गया था उसके मन में कि वो वहां से कूद गया। घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ था ऐसा। अब वो घर वालों को क्या ही बताया कि क्या हुआ था, उसको खुद को नहीं पता चल रहा था। बस ऐसा कुछ आभास हुआ था उसको कि कोई जैसे उसके पास खड़ा है। अगर दोस्त ये मान के चलिए कि अगर कभी ऐसी चीज़ें महसूस वगैरह होती तो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करें, नहीं तो आपकी जो लाइफ है वो नहीं बचेगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये किसी प्रकार से ना किसी को दिखती है, ना कोई महसूस होती वगैरह। ये एक आपको आभास करवाएगी ओनली, मतलब महसूस हो सकता है, आभास करवाएगी। ना आप इसको छू सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं, इनका कुछ ही नहीं कर सकते हैं आप ये लोग। तो उससे सबसे ज़्यादा बच के रहिए, क्योंकि ये सब आपके आसपास डर वगैरह बैठा रहेगा जब आपके मन में ये चीज़ें चलती रहेगी। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपको कभी कुछ ऐसा दिखता है या फिर कुछ महसूस होता है या फिर आसपास ऐसा डर वगैरह लगता है आपको? कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है क्या आपको? ये किस कारण होता है? ये सबसे मेन कारण ये है कि आपके गण के हिसाब से होता है ये। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें? क्योंकि आपके मन में जो डर वगैरह होता है वो आपके हिसाब से नहीं चलता। आप उस डर को अपने शरीर के अंदर, अपनी जो आत्मा है उससे उसको प्रभावित कर देते हैं, और वो क्या है, डर बहुत बड़ा बन जाता है। और वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो जो चीज़ होती है जिससे आप डरते हैं वो आप पे हावी हो जाती है। तो ये जो गण नाम की जो चीज़ है ये बहुत ही भयंकर चीज़ है। कई बार क्या, या एक मारवाड़ी टाइप में, हमारे राजस्थानी टाइप में राजस्थान में हो, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कि ये जो पैरानॉर्मल ये जो चीज़ें होती है, पैरानॉर्मल चीज़ें जो इनका संबंध किसी विज्ञान वगैरह से नहीं होता है, ये आत्माएं वगैरह होती है जो कि अदृश्य होती है, ना किसी को दिखाई देती है, ना इनका संबंध किसी से होता है। ये बस किसी के ऊपर अपना वश वगैरह करती है और उसको काबू पूरी तरीके से कर लेती है। क्योंकि देखो ये अपने मन के अंदर ये काबू कर लेती है पूरा, और मन जो अपना होता है वो किसी अपने हिसाब से नहीं चलता, वो किसी और के हिसाब से चलने लगता है। सबसे पहले क्या होता है ना गण के अंदर कि आपको जो चीज़ें दिखती है वो चीज़ें होती नहीं है वैसे, और आप मान सकते हो वो चीज़ें हो भी जाए तो आपको डर लगने लगता है, और वो इतनी हावी हो जाती है आपके ऊपर कि आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। ऐसी स्थिति में आपको कम से कम ये रखना पड़ेगा कि आपको साहस बना के रखना पड़ेगा। अगर जिसका गण वगैरह नीचे है तो वो भगवान है, तो ये सब चीज़ें भी होगी। और इन चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डरावनी वगैरह है, ये सब अपना अपना इन सब का मकसद वगैरह जो भी है होता है। कहीं की किस कारण कोई समस्या हो जाती है, उस कारण इनकी डेथ हो जाती है, या फिर किसी की किस कारण, किसी के हाईवे पे, किसी के घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके कारण ये समस्या वगैरह बढ़ती रहती है। तो क्या ये एक ऐसा शरीर ढूंढती है जिसको अपने काबू में करके उससे कुछ ऐसे काम वगैरह करवा सके, और ये अपनी जो समस्या वगैरह पीड़ा वगैरह है वो दूसरों को बता सके, और अपनी जो मुक्ति है उसको पूरी पा सके, ऐसा होता है। तो ये सबसे मेन बात ये है कि अवगण वगैरह होते हैं उनसे आप थोड़ा बच के रहिए, और इन चीज़ों को मानना भी पड़ेगा और इनके साथ समझदारी से भी काम में लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो गणित वाली जो चीज़ मैंने बताई आपको कैसी क्या समझ में आई, इससे संबंधित ये जो वीडियो है पूरा बनाया है मैंने। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ये चीज़ आपको पहले भी बता दी
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए और भी बताता रहूँगा, आपको लिए लाता रहूँगा। अगर आपको और भी वीडियो बनवानी है मुझसे, आप इससे संबंधित जो आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वही वीडियो लाने की। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।